हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मेटल के ऊपर होने वाला है, धातु जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग जो है आज जानेंगे कि धातु क्या होता है। ठीक है, इसका गुण क्या होता है, परिभाषा एवं इसका जो है कैसे कैसे इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है तथा इसको पहचानने का तरीका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग जो है आज अध्ययन करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगी कि धातु किसे कहते हैं, धातु का उपयोग एवं परिभाषा ये सब क्या सब होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धातु कहते किसको हैं, यानी कि धातु का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धातु की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो धातु का परिभाषा जो है वो इस प्रकार से दिया जा सकता है कि वैसा तत्व जिसमें चमक हो, आघातवर्धक गुण हो तथा जिसकी तनन क्षमता अधिक हो और जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हो तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हों, धातु कहलाता है। देखिए, इसमें कई सारे टर्म्स इस परिभाषा में आ गए। वो पहला ये है कि इसमें एक चमक होती है। ठीक है, तो धातु सबसे पहले तो हम लोग जान किया कि धातु जो है वो एक तत्व है। ठीक, धातु क्या है कि धातु एक तत्व है। उस तत्व की क्या क्या गुण होगी जो धातु के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला गुण है क्या कि वो चमकदार होंगे, यानी उसमें चमक होंगे। दूसरा है आघातवर्धक। ठीक है, आघातवर्धक गुण का मतलब हुआ कि आघात का मतलब, देखिए इसको इस तरह से समझिए कि आघात का मतलब होता है प्रहार करना। ठीक है, प्रहार करने का मतलब हुआ कि किसी पर चोट पहुंचाना, उसका प्रहार। आघात का मतलब क्या होता है कि प्रहार करना। ठीक है, और इसमें एक और टर्म जुड़ा है वर्धक, यानी कि वर्धक का मतलब होता है फैलना। ठीक, वर्धक का मतलब क्या हुआ, फैलना। तो क्या है यहाँ पर कि इसमें क्या होगा कि जब किसी तत्व जो है ना, वैसा तत्व जिसको प्रहार किया जाएगा ना तो वो फैलेगा। जैसे किसी तत्व है उसको प्रहार किया जाए हथौड़े से या फिर किसी भी चीज़ से, तो उसके आकार में जो है ना वो फैलाव होगा, धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी चारों तरफ से। ठीक है, तो यही गुण जो दर्शाता है इसी को बोलते हैं आघातवर्धक। ठीक है, तो आई होप कि आघातवर्धक को आप समझे होंगे। आघातवर्धक गुण किसको बोलते हैं, तो आघातवर्धक का मतलब हुआ कि वैसे चीज़ पे जिसको हम लोग आघात का मतलब प्रहार करेंगे ना तो उसमें वृद्धि होगी, उसके साइज में जो है इंक्रीज करेगी उसकी साइज, इसी को बोलते हैं आघातवर्धक। तो ये जो गुण होती है वृद्धि वाला, ये जिस तत्व में पाई जाएगी उस तत्व को धातु कहते हैं, और धातु में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। चलिए अगला इसका जो है गुण है उसके बारे में देखते हैं कि वह इसमें तो सबसे पहले देखें कि चमक होगी, दूसरा आघातवर्धक गुण होगा, और इसमें तनन क्षमता। तनन क्षमता का मतलब हुआ कि इसको जब खींचा जाएगा ना तो वो इसमें फैलाव होगा। जैसे कि तार जो होता है ना, तार, उसमें क्या है कि जैसे रबर की तरह इसमें जो है खींचेंगे ना तो वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तनन का मतलब, तनन क्षमता का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि साइंस कहती है कि 1 ग्राम आपका सोना है। सोना क्या है इसका, सोना का AU ऑरम जो है लैटिन शब्द से इसका नाम है, रासायनिक नाम। तो 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। साइंस ये बात कहती है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि सोना एक धातु है और धातु में तनन गुण होती है, यानी तनन क्षमता की गुण होती है, जिससे क्या है कि उसमें वृद्धि की जा सकती है, उसका फैलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो तनन को आप समझ गए। आगे देखते हैं अगला जो है, तनन के बाद क्या होता है कि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जी हाँ, ऊष्मा और विद्युत का, जैसे ऊष्मा की बात कर लेते हैं कि अगर आप कभी जो घर में खाना वगैरह बनता होगा तो आप कभी जैसे कि जो पदार्थ से बनता है, या फिर कभी कभी जो होता है ना वो सब्जी बनाने का जो होता है वो लोहे का रहता है वो। ठीक है, तो उससे जब सब्जी को बनाते रहते हैं तो आप गौर कीजिएगा, जब बहुत देर तक एक ही जगह रखा जाए ना, जब उसमें ताप लग जाता है तो वो पूरा के पूरा रॉड इस तरह का जो बना होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है यहाँ तक। भले ही ये वाला भाग ही पूरा बर्तन में जहाँ पे आग दे रहता है वहाँ पे रहता है, ये वाला भाग ही अंदर में जाता है, बट क्या है कि यहाँ पर भी छूने पर गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो इसी गुण के कारण होता है कि चूंकि यह एक धातु है और धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण यहाँ से ऊष्मा चल के यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि धातु में ऊष्मा का मतलब धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, और विद्युत का सुचालक कैसे होता है इसको मान लेते हैं, इसको आप समझते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो वायरिंग होती है, जो भी तार लगता है जिससे बल्ब वगैरह जल रहा होता है, तो वो एल्युमिनियम का बना रहता है, कॉपर का बना रहता है। उससे क्या होता है ना कि एक सिरे पे अगर यहाँ पे विद्युत दिया जाता है तो यहाँ से निकलकर दूर दूर, जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं पे बोर्ड होगी, स्विच लगा होगा वहाँ पे, ठीक है, बल्ब का, और बल्ब कहीं और लगा है, या सब कुछ कीजिए यहाँ पे लगा है, तो बीच में क्या है कि ये तार के द्वारा यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ
कनेक्ट किया रहता है। तो यहाँ पर स्विच दी जाती है और बल्ब यहाँ जलता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर स्विच जैसे ही दी जाएगी, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, जैसे ही यहाँ पर स्विच दी जाएगी ना, मतलब लाइन दी जाएगी, इसमें विद्युत का प्रवाह जैसे ही किया जाएगा तो ये तो यहाँ से ये कनेक्टेड है, लेकिन विद्युत चल के क्या होता है कि यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये क्या करता है, ये धातु ही करेगा। इसलिए धातु में क्या है कि विद्युत सुचालक का गुण पाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का धातु क्या है, सुचालक होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं कहीं भी ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि धातु जो है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है या नहीं, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे हाँ, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु क्या है कि हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। कुछ एक दो इसका अपवाद है जो कि अन्य अवस्था में ही पाया जाता है। इस टॉपिक के अंत में उस अपवाद के बारे में हम लोग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जानते हैं कि अक्सर धातु मतलब 90% धातु जो है, 99% धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये सारे के सारे गुण जिस तत्व में पाए जाएंगे वे गुण वे तत्व क्या कहलाएंगे, वो तत्व जो है धातु कहलाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको इस तरह से परिभाषा को पढ़ते हैं कि वैसा तत्व जिसमें चमक हो, आघातवर्धक गुण हो, जिसकी तनन क्षमता अधिक हो और जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो तथा ठोस अवस्था में पाया जाता हो, वैसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कुछ, सोडियम हो गया, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि अनेक सारे इसका एग्जाम्पल है। सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सिल्वर जो है, ये सारा के सारा क्या है कि धातु का उदाहरण है, ठीक है। अब धातु को जैसे कि तत्व हमको दिया जाएगा, आवर्त सारणी माने को तत्व हैं, जैसे उस तत्व से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा धातु है, ठीक है। तो नाम से पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है जिससे लगभग धातु को हम पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे धातु है जिसको नहीं पहचान सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिसकी सहायता से जो है हम लोग धातु को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टिप्स है यहाँ पर कि जिस तत्व के अंत में, कहने का मतलब जिस तत्व के अंत में UM यानी जिस तत्व के नाम के अंत में UM होगा, ठीक है, नाम के अंत में UM होगा या हिंदी में अम आता होगा, वे सारा के सारा तत्व जो है धातु होते हैं। जैसे सोडियम, यहाँ पर यम है लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अम आ रहा है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे यम नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, अम आ रहा है। तो ये क्या होगा, हिंदी में इसको समझ रहे हैं तो ये क्या होगा, धातु होगा। जैसे मैग्नीशियम, यहाँ पर भी अम आ रहा है, एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी अम आ रहा है, सोना का होता है ऑरम, AURUM, ठीक है। तो यहाँ भी UM आ रहा है या फिर अम आ रहा है, तो ये सारे के सारे नाम जो है वो क्या होंगे, वे सारे के सारे नाम जो है वो धातु के नाम होंगे, ठीक है। ये एक मज़ेदार टिप्स है ना। आपको ये टिप्स कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहचान सकते हैं आप धातु के नाम को आसानी से। जैसे वहाँ पे बहुत सारा तत्व का नाम दिया रहेगा ना, तो आप उसमें से अलग कर सकते हैं ये टिप्स की सहायता से कि इसमें से कौन धातु है और कौन अधातु है, ठीक है। तो किसको पहचानेंगे कैसे कि उसके नाम में जिसके नाम के अंत में UM आएगा या फिर हिंदी में अम आएगा, वे सारा के सारा तत्व धातु होंगे। जैसे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ऑरम आ गया, सोना है, इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं। इससे आप उस चीज़ों को छांट सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि धातु के गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि धातु में क्या क्या गुण होती है, धातु में किस तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है हमारा कि सभी धातुएं चमकीली होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, परिभाषा में है कि धातु में चमक होती है। सभी धातु क्या होती है कि चमकीली होती है तथा धातु में पाए जाने वाले चमकने वाले इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि धात्विक चमक किसको बोलते हैं। तो धातु चमकीले होते हैं, हम सभी जानते हैं कि धातु क्या होते हैं, धातु चमकीले होते हैं। और धातु में पाए जाने वाले इसी तरह का जो चमकने वाला जो गुण होता है ना, यह गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया कि धात्विक चमक किसको कहते हैं। धात्विक चमक जो है वो धातु जिस गुण के कारण चमकती है उसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। अगले गुण की तरफ चलते हैं कि धातुओं में उच्च घनत्व होते हैं, ठीक है। धातु का घनत्व कैसे होगा कि उच्च घनत्व होगा जिसके कारण धातु कठोर भी होते हैं, ठीक है। अगला गुण है इसका कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अभी हमने बताया, अभी रसोई घर में जैसे कि एक सब्जी बनाने वाला बर्तन है जो यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा है, इसे सब्जी को उलट फेर किया जा रहा है बार बार, यहाँ से जो है अग्नि दी जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इतना भाग है, देखिए ये वाला, इसको कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना भाग है ये बर्तन का, वही सिर्फ अग्नि पे चढ़ा है, लेकिन ये यहाँ जो बाद बाकी ये शेष भाग जो ये दिख रही है ये सब अग्नि में नहीं है। लेकिन आप क्या पाएंगे कि कुछ देर के बाद जो है ना, यहाँ से ये तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन यहाँ तक भी गर्मी आ जाती है, यानी ऊष्मा यहाँ भी आ जाती है। आप यहाँ भी टच करोगे तो क्या है कि आपको ऊष्मा लगेगी, ऊष्मा महसूस होगी, हाथ जलने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी। तो ये क्या
बता रहा है यहाँ पर कि ये ऊष्मा का यहाँ से प्रवाह हो रहा है सॉरी, कि यहाँ से इस तरफ बढ़ रहा है ऊष्मा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊष्मा इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सभी धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होती है। ये लोहा का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, इसलिए क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं विद्युत का सुचालक कैसे होता है। हम लोग पहले भी जान लिए हैं, जैसे कि हमारे घर में कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा है, ठीक है, यहाँ से पूरे घर का स्विच वगैरह है यहाँ पे, और सब घर में अलग अलग लाइट लगी है, ठीक, बल्ब लगी है हर जगह, और क्या है कि बीच में जो है उसके तार की सहायता से कनेक्ट किया गया है सारे बल्ब को, ठीक है। यहाँ से तार निकल के यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से निकल के एक बल्ब यहाँ पर कोई सा बल्ब जल रहा है, यहाँ भी कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगती है, ऑफ करते हैं स्विच तो बल्ब बंद हो जाती है। वो कैसे होता है, तो हमारा ये जो तार होता है मोस्टली घर में एल्युमिनियम या कॉपर का लगा होता है, ठीक है, एल्युमिनियम और तांबा का ही तार मोस्टली घर में लगा रहता है। तो ये दोनों क्या है कि ये तांबा जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है तार के रूप में किया जा सकता है। तो क्या होता है ना कि यहाँ जैसे ही आप स्विच दीजिएगा, मतलब इसमें विद्युत जैसे ही प्रभाव होने लगेगी विद्युत धारा का, वो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच जाता है। चूँकि यहाँ पर विद्युत का ये सुचालक है, इसलिए यहाँ पे जल्दी से धारा को आगे बढ़ने देता है, ठीक है। यही कुचालक रहता तो धारा यहीं पे यहीं ख़त्म हो जाता, यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता, बल्ब हमारा कभी नहीं जलता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए क्या कहा गया है कि सभी धातुओं जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि धातु कठोर होता है। जो भी धातु का आप देखिएगा ना वो कठोर होगा, ठीक है, मतलब कि उसका जो है ना आकृति जो होगा वो कठोरपन होगा, मतलब वो निश्चित होता है, ठीक। अगला पॉइंट है कि धातु का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, यानी कि धातु को न जल्दी जमाया जा सकता है न जल्दी पिघलाया जा सकता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि धातु का क्वथनांक एवं गलनांक जो है वो काफ़ी उच्च होता है। हाँ, एक ये अगला पॉइंट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको समझिए गौर से। कह रहा है कि जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। आप कभी अगर देखे होंगे कि किसी दुकान पे जहाँ पे ग्रिल वगैरह बनता है, लोहे की चीज़ें बनती है, तो वहाँ पे हथौड़े से पीटा जाता है धातु को, वहाँ पे लोहे रहता है, लोहा को ही पीटा जाता है, तो क्या है ना कि आवाज़ उत्पन्न होता है। अगर ऐसा भी नहीं होता होगा ना तो आज आपने घर में इसको प्रयोग कर लीजिएगा, कहीं पे आपके घर में खिड़की केवाड़ी मतलब कहीं पर भी तो छड़ होगा ना, उसको क्या कीजिएगा कि उसको पीटिएगा। हथौड़ा भी इसमें भी छड़ लगा है, मतलब ये भी लोहा है, और ग्रिल रहेगा, जैसे मान लीजिए आपकी खिड़की में इस तरह का रॉड लगा होगा, ठीक है। तो आप आज इस एक्सपेरिमेंट को कर ही लीजिएगा, हथौड़े से इस पे मारिएगा तो एक आवाज़ उत्पन्न होगी आपको। जब धातु को धातु से पीटा जाएगा ना तो एक प्रकार का आवाज़ उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धात्विक। इस ध्वनि को जो है ना सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है इसको सोनोरस बोलते हैं। जब धातु का धातु से पीटा जाएगा तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे, सोनोरस बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठा के डायरेक्ट दे सकता है, इसलिए इसको रट लीजिए। आपकी धातु को जब धातु से पीटा जाएगा तो एक प्रकार का आवाज़ उत्पन्न होगा जिसे हम लोग सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो है इसके बारे में बात करते हैं कि सभी धातु जो है वो विद्युत धनावेशित होता है, मतलब कि सभी धातु के ऊपर जो है प्लस चार्ज होंगे, वो हमेशा विद्युत धनावेशित होगा, मतलब विद्युत को वो दान करेगा, ऋणी नहीं होगा, उसके ऊपर कभी भी माइनस नहीं लगेगा, वो हो जाएगा धातु वहाँ पे, ठीक है। सभी धातु में क्या गुण होते हैं कि वो विद्युत का धनावेशी होते हैं, मतलब विद्युत को हमेशा इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा रहती है, वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ठीक है। विद्युत का धनावेशित इसी को बोलते हैं, ठीक। चलते हैं, ये धातु के हम लोग गुण को पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि धातु का उपयोग क्या है। साइंस कहता है कि हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो हमारे जीवन से जुड़े होता है। तो साइंस में धातु पढ़ना है, मेटल पढ़ना है, तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा ना, तो उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि धातु का क्या सब उपयोग है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि धातु का उपयोग हम लोग आभूषण में किया जाता है। आभूषण गहना जो होता है उसी को हम लोग आभूषण भी बोलते हैं दूसरे शब्द में। तो जैसे कि सोना चांदी का आप लोग गहने पहनते होंगे, गहने देखे होंगे, तो इसका क्या है कि उपयोग गहने के रूप में किया जाता है। जो भी गहना बनता है ना मोस्टली सोने चांदी का ही रहता है, तो धातु जो कि एक धातु है, इसलिए धातु का उपयोग क्या करेंगे, गहने में करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि मेटल यानी धातु का उपयोग घर निर्माण में किया जाता है। जैसे लोहे का छड़ बनता है, घर के निर्माण में लोहे का छड़ लगाया जाता है, खिड़की दरवाजा ग्रिल इत्यादि में जो है लोहे की चीज़ लगाई जाती है, एल्युमिनियम की चीज़ लगाई जाती है। तो ये सारा के सारा चीज़ क्या है, ये सारा के सारा चीज़ धातु है,
इसलिए धातु का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो घर के निर्माण में भी धातु का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा कि धातु का उपयोग बर्तनों को बनाने में किया जाता है, जैसे लोहे का बर्तन हो गया, पीतल का बर्तन हो गया, तांबा का बर्तन हो गया, एल्युमिनियम का बर्तन हो गया। आपके घर में बहुत सारा बर्तन होंगे, आप उसके बारे में आप जाइए पता कीजिए, तो आपको बहुत सारा ऐसे बर्तन मिलेंगे जो कि धातु से बना है, जो लोहे से बना है, जो तांबा से बना है, पीतल से बना होगा या फिर एल्युमिनियम का बना होगा, ठीक है। और भी अन्य धातु है उससे भी बना हो सकता है, ठीक। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसका अगला उपयोग क्या है धातु का। तो अगला उपयोग ये है कि धातु का उपयोग जो है कल कारखानों में, मशीन के निर्माण में, यातायात के साधनों के निर्माण में किया जाता है। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, बस में सफ़र किया होगा, ऑटो पे सफ़र किया होगा, बाइक पे सफ़र किया होगा, तो वहाँ पे देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ में लोहा का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया, अनेक धातु का वहाँ पर उपयोग किया गया है, ठीक है। तो वो जो लोहा, एल्युमिनियम, वो जो सारे चीज़ हैं जो कि हमारे यातायात साधन के जो बॉडी पार्ट हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे धातु होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। अगला पॉइंट है हमारा कि आमतौर पर देखा जाए तो हम दैनिक जीवन में हर एक काम में धातु का उपयोग करते ही करते हैं। जी हाँ, धातु का उपयोग जो है ना हम लोग हर एक काम में करते हैं। आप जो कलम से लिख रहे होते हैं ना, उसका भी बॉडी कभी कभी जो है वो लोहे का बना दिया जाता है, टीन का बना दिया जाता है। आप बर्तन में तो उसका उपयोग करते ही करते हैं। आप कल से जो है पानी भरते हैं ना, वो कल चापाकल, ठीक है। ये भी चापाकल जो है ना हमारे दैनिक जीवन में जो इसका जो हम लोग यूज करते हैं, ये भी धातु है, ये भी लोहे का बना होता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो पूरे जीवन जो है हमारा है, दैनिक जीवन में जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारा के सारा धातु से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए धातु का तो कितना उपयोग है ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद ही इसको जान सकते हैं। चलिए ठीक है, अब धातु के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ अपवाद है जो इस टॉपिक के एंड में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो अब बारी आ गई है कि चलिए हम लोग धातु के जो अपवाद हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से अपवाद हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सभी धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन में भी यही पढ़ा, गुण में भी यही पढ़ा, जो धातु जो है वो ठोस अवस्था में रहती है। लेकिन एक ऐसा धातु भी है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है मरकरी। ये हमेशा द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। मरकरी आप नहीं समझना, जैसे थर्मामीटर में जो लगा रहता है वो जो द्रव रहता है ना, जैसे बुखार फीवर को चेक किया जाता है, जो कि वो देखिएगा आपको जब आप कभी भी, अब तो लगभग सभी लोग एक बार चेक किए ही होंगे, बुखार तो लगा ही होगा जीवन में, तो देखते होंगे कि वो बढ़ के जो है ना बताता है कि आपको 99 डिग्री बुखार है, 100 है, 102 है या फिर कितना है। तो वहाँ पे वो जो द्रव रहता है ना वो पारा रहता है, वो मरकरी रहता है, ठीक है। वही जो है उसमें वो बढ़ते रहता है, वो जो द्रव है वही मरकरी है, ठीक है। तो उसका वो एक धातु है, लेकिन क्या है कि वो हमेशा द्रव की अवस्था में रहता है, इसलिए यह जो है धातु का एक अपवाद है अभी भी ये धातु ही है, लेकिन हमेशा ये जो है सामान्य ताप पर भी द्रव की अवस्था में ही पाया जाता है, इसलिए यह एक धातु का अपवाद है। दूसरा अपवाद क्या है कि धातु कठोर होती है। जैसे हमने अभी देखा कि सारा के सारा, जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सारा धातु क्या है कि कठोर होते हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम यह एक धातु है, सोडियम, अंत में क्या आ रहा है, UM, नाम से भी जान सकते हैं कि यह एक धातु है। तो सोडियम जो है वो मुलायम होता है, इतना ही मुलायम होता है, इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि इसको हम लोग चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे रखेंगे, मान लीजिए ये चाकू है, सोडियम है, सोडियम का यहाँ पे सतह है, और इसको क्या करेंगे हम, चाकू लिए, ठीक है, इसको एक बार ऐसे किया, कट गया 2 भाग में, इतना मुलायम होता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि धातु है, लेकिन ये धातु के गुण को फॉलो नहीं कर रहा है। जो अन्य तत्व जो है गुण को फॉलो करते हैं, कठोर वाला, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन है तो ये धातु ही, तो इसको हम लोग जो है अपवाद की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। ये धातु का क्या हो गया, ये धातु का अपवाद हो गया, ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़े आज की इस वीडियो में, आई होप कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि देखिए इसमें हम जो है धातु का संपूर्ण जो भी निचोड़ है उसको आसानी से जल्दी कम समय में पूरे निचोड़ को कवर करने का कोशिश किया है आप सभी, और हम लोगों ने मिलकर उसको पढ़ा है। इसमें हम लोग जाना आज की इस वीडियो में कि धातु क्या होता है, इसका परिभाषा, गुण, धातु पहचानने का क्या टिप्स है उसको भी हमने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। इसका गुण क्या सब होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तथा धातु से जुड़े कुछ अपवाद भी है उसको भी हमने पढ़ा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप समझे होंगे इस सारी चीज़ों को, ठीक है। आप यहाँ से भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अगर आपको इसका नोट्स बनाया चाहिए तो आपको गूगल पर जाना है, ठीक है। गूगल पर जाना है और आपको सर्च करना है RKR study.net, ठीक है।
गूगल पे जाके आपको क्या सर्च करना है, rkrstudy.net जो वेबसाइट निकल के आएगी, उस वेबसाइट पे आपको इस तरह का बहुत सारा नोट्स मिलेगा, बहुत सारा एकदम अच्छे नोट्स मिलेंगे, वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आप इस तरह का और भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल जो है RK स्टडी, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।